उत्तर प्रदेश के चुनावों में गवर्नेंस के लिए चुनाव हो रहा है और वहां पर बात हो रही है चीन और पाकिस्तान की, बहुत महत्वपूर्ण है क्या राहुल देव सर? और इसी से तय होना चाहिए कि वहां सरकार के लिए लोग किसकी तरफ देखें? कि पहली बात यह है कि जब भी हम किसी को उद्धृत करें यानी कोट करें, हमें उसके पूरे संदर्भ के सहित उसको उद्धृत करना चाहिए। कोई भी पार्टी ये नहीं करती है, ये सही है। इस समय बीजेपी भी नहीं कर रही है, ये भी सही। अभी आपने ही बताया कि अखिलेश जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा कि एक दूसरे संदर्भ में कहा, और ये बिना कहे कि उन्होंने जिस संदर्भ में कहा पूरा वाक्य क्या था, पूरी बात क्या थी, सिर्फ एक चीज उठा लेना और उसको पाकिस्तान परस्ती कह देना, ये बहुत ही अन्याय है। और मैं अपने बीजेपी के मित्र के लिए एक जानकारी दे दूं कि न केवल लोहिया जी ने, न केवल जॉर्ज फर्नांडिस ने ये कहा था कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान नहीं है। अभी पिछले साल नवंबर 2021 में हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने ये कहा था दिल्ली में कि हमारा पहला दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं चीन है। तो इनको अगर हम ध्यान में रखें और उसका जो व्यापक संदर्भ है उसको ध्यान में रखें तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपकी बात पर भी आपत्ति कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष जी, क्या सेलेक्टिव तरीके से देखा जाता है एक स्टेटमेंट को? और दूसरा, बिपिन रावत साहब भी नंबर 1 दुश्मन बता चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस समय चीन बना हुआ है। क्या इससे आपको कोई और राय हो सकती है आपकी? देखिए दिनेश जी, आदरणीय राहुल देव जी ने जिस समय का जिक्र किया उस समय की परिस्थितियां क्या थी? उस समय हमारे सैनिक चीन से बॉर्डर पे लड़ रहे थे। और अगर ये कारगिल के समय का बयान अगर आप उठाइएगा तो नंबर 1 कौन था? 65-71 में नंबर 1 दुश्मन कौन था? जब 80 से लेके आज 2022 तक जो आतंकवाद की विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी हैं, उस दौरान अगर चर्चा होगी तो नंबर 1 दुश्मन किसको कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं दोनों दुश्मन हैं। और जब परिस्थितियां जिससे लड़ाई होती रहेगी या जिससे उस समय ज्यादा राहुल देव जी आपकी बात का यही जवाब देना चाहते हैं। राहुल देव सर, एक तो ये बात कि जनरल रावत ने ये बात कोई बहुत पहले नहीं कही थी, 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नवंबर 2021 में, यानी अभी पिछले ही साल। इसलिए पिछले के सारे क्या भूल जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए सारे राजनयिक प्रोटोकॉल को, शिष्टाचारों को तोड़कर सबसे बड़ी 2 पहल किसने की है? इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी जब वो बस से लाहौर गए, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जब वो बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के पूर्व कार्यक्रम के नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पहुंच गए। ये पहल किसने की? किसी ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया क्या? ये कैसी बातें हो रही हैं? ऐसी पहल किसी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री या किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने नहीं की। इस तरह की असाधारण पहल, और इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं अटल जी की और मोदी जी की। उन्होंने अपनी ओर से अपनी सदाशयता, अपनी उदारता, अपना बड़प्पन दिखाते हुए ये पहल की थी। ठीक है, भारती सर यहीं पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक भारती सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मनीष शुक्ला जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, ये एक अच्छाई है या ये भारत के प्रधानमंत्री और पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल अफेयर का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका दिमागी दिवालियापन है? सर ये तो हम कहीं और मैं ये पूछना है, इसके लिए एक अलग से विषय हम रखें और इस पर बात कर लेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, एक नहीं, मैं बात कर देता हूं अपनी बात, 5 सेकंड चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, चले गए प्रधानमंत्री, उनकी बेटी की शादी में चले गए, क्या उसके बाद पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव आया या पाकिस्तान दोस्ताना हो गया? देखने में यह आया कि पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता पर, भारत के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले किए। आपको याद होगा, पुलवामा याद होगा आपको, किया नहीं किया उन्होंने? तो प्रधानमंत्री जी सदाशयता जो दिखा रहे हैं, उस सदाशयता का क्या मतलब है? तो सदाशयता सर हमने चाइना के लिए भी दिखाई थी जब तक हम दिखा सकते थे। उनके राष्ट्राध्यक्ष को हमने वेलकम किया, हमने उनके लिए पलक पावड़े बिछाए। हम ये करते हैं, लेकिन हमारी कर्टसी और हमारे लिए थ्रेट परसेप्शन दोनों अलग अलग बातें हैं सर।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।